मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा देखें। अगर आप महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दे और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, देर से ही सही, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है। थोड़ी प्रतीक्षा करो मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी न कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कभी उदास मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने की तो इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है, और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही है। यह भी आकार नहीं है, इससे तुम हर रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हैं, एक दिन वह तुम्हारी बड़ी जीत का कारण बनेगा। परंतु अपना विश्वास अटूट रखना। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, प्रतिफल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट, किसी भी समय चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों, हर कोई अपने जीवन में खुश है और सुख से जीवन जी रहा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हैं। बात बात पर रोक पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर किसी के साथ अपना दुख मत बताओ। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारी संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ मान लेते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हैं। भले ही बहुत प्रेम न करें, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हैं? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हैं। जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा काम, तुम्हारा दंडित, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे
तो आगे तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत करना, क्योंकि जो दोष का महत्व है, क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानता है तो रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उस पर चलना तुम्हारी अपने हाथों में है। मेरे बच्चे उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हैं। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम जाते हैं तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है। जब भी तुम मेरी पूजा करते हैं तब तुम एकाग्र मन होकर उस समय में तुम इस बात पर विचार करें कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का आवश्यक प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित रखता है तो वह गलती नहीं करता, लेकिन यदि बहुत थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करें। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करें। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करेंगे, माता पिता की सेवा करोगे, मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास तुम्हारे ताकत है जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ गए। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिया है कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ और मैं उसकी इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करो, तुम अहंकारी मत बनो और नहीं कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब कष्ट नहीं सहना है, बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए जीना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहे थे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहे थे, और तुम मेरे बच्चे, फिर तुम्हें किस बात का क्या? मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सके, सही के लिए खड़े हो सकता क्या? तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अब मैं तुम्हें और सहनी नहीं दूंगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले बहुत अथवा कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सकें। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम एक बार कदम आगे, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपने लगा। वह जानता है तुम कमजोर हो और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है, और तुम उसे यह फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक